एक बार से फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे विद श्याम में। आज के इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है और वीडियो के अंत में आपको अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो उस समय क्या कहते थे ये आपको बताना है। तो सल्तनत काल में जो अश्वशाला का जो प्रधान होता था इसे कहा जाता था आमिर ए आखुर। क्या आमिर ए आखुर। एक का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 आ जाती है आपके सामने कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है। तो किसकी उपलब्धियां बताई गई हैं हाथी गुम्फा अभिलेख में। 2 का आंसर आपको देना है। तो इसमें खारबिल की उपलब्धियों का वर्णन है, यानी 2 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो बताइएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, यानी 3 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास आपको जरूर शेयर करना है। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विप्रोन स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये कौन से शहर में पड़ जाता है। 4 का आंसर आपको बताना है। तो ये जो स्टेडियम है ब्रोवॉर्न और ये मुंबई में स्थित है, यानी 4 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है। तो भारत में जो संघ राज्यों का शासन है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी 5 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 6 है आपके सामने कि जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था। तो कब इस पद का सृजन किया गया था जिला कलेक्टर का। 6 का आंसर आपको बताना है कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1772 में जिला कलेक्टर पद बनाया गया था, यानी 6 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो वन विज्ञान एवं तकनीकी जो संस्थान है ये बंगलुरु में स्थित है, यानी 7 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो कौन से शहर को हम भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यानी 8 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। तो भगत सिंह का साथ किसने दिया था। 9 का आंसर आपको बताना है। तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने भगत सिंह का जो साथी थे वो थे बटुकेश्वर दत्त। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो कौन से राज्य में पाई जाती है। तो भैंसा सिंगी जो जनजाति है यह भारत के नागालैंड में पाई जाती है, यानी 10 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 11 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो ये हैदराबाद में स्थित है। 11 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 12 आ जाता है आपके सामने कि प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं। बताओ ये कैसी तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे या एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी 12 का जितने भी लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने दिया था ये वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। 13 का आंसर आपको बताना है। तो ये नियम दिए थे फेराडे ने। 13 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? ये आपको बताना है। तो लोलक की जो कालावधि है, ये लंबाई पर निर्भर करती है। यानी 14 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? कब हुआ था? तो इसका जो शिलान्यास है वो हुआ था 1961 में। किसका? 1961 में हुआ था। 15 का सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो किसके द्वारा बैटरी का आविष्कार हुआ था, ये आपको बताना है। तो बैटरी का जो आविष्कार है ये वोल्टा ने किया था। यानी 16 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष से हुई थी? तो कब हुई थी नेल्सन मंडेला की मृत्यु, ये आपको बताना है। तो 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हो गई थी। 17 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये शब्द का प्रयोग किसने किया था? 18 का आंसर आपको बताना है। तो हिंदू वृद्धि दर शब्द का जो प्रयोग है ये प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा किया गया था। यानी 18 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 19 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रबात किस देश की राजधानी है? तो कौन से देश की राजधानी है रबात, ये आपको बताना है। तो मोरक्को जो देश है उसी की राजधानी रबात है। यानी 19 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है रवांडा की राजधानी, ये आपको बताना है। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो रवांडा की राजधानी है वो है किगाली। यानी ए ऑप्शन है एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा ये खासी विद्रोह का नेतृत्व हुआ था? 21वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो कीरत तीरथ सिंह ने किया था। यानी 21 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि गोलमेज सम्मेलन के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो कौन से सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? 20वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो गोलमेज सम्मेलन के दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया था। 22 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। यानी 23 का बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि सल्तनत काल में हक ए सर्व थी। तो बताओ ये क्या थी हक ए सर्व? तो सल्तनत काल में हक ए सर्व या एक सिंचाई करता। यानी 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो बताओ कौन होते हैं? तो परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य है ये होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। यानी 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे हम टाइगर राज्य के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य। यानी 26 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो बताओ ये अंतिम निर्णय कौन करता है? तो किसी विधेयक के धन विधेयक होने का जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यानी 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बताओ ये बांध कौन सी नदी पर बना है? हुवन 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कोलोराडो नदी पर बनाया गया। यानी 28 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप लोगों को लाइक जरूर करना है और चैनल का अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा।
29वां प्रश्न है आपके सामने कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ये कौन से राज्य की है? तो ओबरा जो परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। यानी 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो किसे कहा था? तो जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने दिया था जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा, और भारत का हीरा इन्होंने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। प्रश्न संख्या 30 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो बताओ इसे कब घोषित किया गया था? तो इसे गैर कानूनी 1934 में घोषित किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में जो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 32 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो किसके द्वारा की जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? प्रश्न संख्या 33 का आंसर आपको देना है। तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी 33 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे संख्या 34 है आपके सामने कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर पड़ता है ये आपको बताना है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रोमा सिंस विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है? रोमा सिंस विद लाइफ। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं देव आनंद। 35 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताओ कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट या एक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 36 का ए ऑप्शन देने वाले करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार ये वेनेजुएला को कहा जाता है। यानी 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति, इसका जो गठन है वो किया गया था 1949 में। 38 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, ये प्रोफेसर हेन्स ने कहा था। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? प्रश्न संख्या 40 का आंसर आपको देना है। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा तो फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।